सम्मानित साथियों, आज हम एक अत्यंत दुखद और गंभीर घटना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिसमें काशीपुर निवासी सुखवंत सिंह नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, बल्कि हमारे समाज और हमारी पूरी व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय है। भारतीय विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि मृत्यु से पूर्व लिखा हुआ सुसाइड नोट या बनाया गया वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुखवंत सिंह द्वारा बनाया गया वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके अनुसार कुंदन सिंह रौतेला द्वारा उन्हें लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। अपने वीडियो में सुखवंत सिंह यह भी कहते हैं कि भूमि विवाद के दौरान उन्हें भूमाफियाओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा काफी परेशान किया गया। उन्होंने यह बात भी साफ शब्दों में कही है, यह पूरे घटनाक्रम में कुंदन सिंह रौतेला की भूमिका रही है, जो वर्तमान में काशीपुर थाने में तैनात बताए जा रहे हैं। वीडियो में उन्होंने यह भी बताया है कि जब उनका भूमि विवाद चल रहा था तो पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने यह कहा है कि उनका पैसा उस विवाद में डूब गया। जब वे पुलिस के पास शिकायत लेकर गए तो उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें मौजूदा जिम्मेदार अधिकारियों ने भी उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। सुखवंत सिंह के वीडियो के अनुसार लगातार मानसिक दबाव और आर्थिक नुकसान और बार बार अनसुना किए जाने के कारण वे भीतर से पूरी तरह टूट गए थे और यही परिस्थितियों ने उन्हें आत्महत्या जैसे दुखद कदम की ओर ले गई। सम्मानित साथियों, आज मैं इसी संदर्भ में कुंदन सिंह रौतेला के बारे में बात करना चाहता हूं, जो वर्तमान में उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में कार्यरत बताए जा रहे हैं और इससे पूर्व बैजनाथ थाने में तैनात रह चुके हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बैजनाथ थाने में तैनाती के दौरान भी कुंदन सिंह रौतेला पर कई लोगों द्वारा नाजायज तरीके से परेशान करने और मानसिक प्रताड़ना देने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया गया, जिसमें से कई मामलों में शिकायतें भी दर्ज कराई गई। उपचुनाव के दौरान मेरे साथ भी उनके द्वारा मानसिक दबाव और प्रताड़ना का प्रयास किया गया। इस संबंध में बनाया गया एक वीडियो जो लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों द्वारा देखा गया। उस समय कई वीडियो हमारे फोन से इनके द्वारा डिलीट करवा दिए गए। साथियों, पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार मानसिक प्रताड़ना करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने सत्य के साथ हम लोग खड़े रहे और वीडियो को डिलीट नहीं किया। इस पूरे प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा हमें बाइज्जत बरी किया गया और न्यायालय से हमें न्याय मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भ्रष्ट आचरण केवल सिस्टम को बदनाम नहीं करता है, बल्कि ईमानदार अधिकारियों की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है और उन लोगों को भी कलंकित करता है जो अपने प्रदेश, अपनी मातृभूमि और अपने देश से सच्चा प्रेम करते हैं। जब हमारे साथ यह घटनाक्रम हुआ तो हमने साफ कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हमें बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन हम मानते हैं प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं। यदि उस समय बैजनाथ थाने में रहते हुए जिन लोगों को परेशान किया और प्रताड़ित किया गया, उस मामलों को प्रशासन और शासन द्वारा गंभीरता से लिया होता तो संभवतः आज सुखवंत सिंह को अपनी जान न गंवानी पड़ती। मैं सोशल मीडिया से के सभी साथियों से शांतिपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से अपील करना चाहता हूं, इस विषय को साझा कीजिए, सबको शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई सामने आए और भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार ऐसे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है साथियों, केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है। सीबीआई जांच हो, संपत्ति की जांच हो, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि न्याय, भरोसे और व्यवस्था की शुद्धता के लिए है। सम्मानित साथियों, पुलिस का अर्थ होता है जनता की सुरक्षा, कानून की रक्षा और पीड़ितों को न्याय दिलाना। जब कोई भी आम व्यक्ति पीड़ित होता है वह पुलिस प्रशासन के पास जाता है न्याय की उम्मीद लेकर के। लेकिन यदि पुलिस प्रशासन से जुड़ी ऐसी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो लोगों का पुलिस से भरोसा कमजोर पड़ता है। किसी भी जिम्मेदार पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या उसे ऐसी स्थिति में धकेलना जहां वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाए, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता है। मैं उत्तराखंड सरकार से स्पष्ट और जिम्मेदार तरीके से अनुरोध करना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, संबंधित व्यक्ति की संपत्ति की जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैं यहाँ एक बात और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, भ्रष्ट आचरण केवल सिस्टम को बदनाम नहीं करता, बल्कि
वह ईमानदार अधिकारियों की छवि को भी गहरी चोट पहुंचाता है, जो पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। जब कुछ लोग अपनी वर्दी, अपने पद और अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे पुलिस तंत्र की विश्वसनीयता को होता है। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। धन्यवाद।